हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ जो कुमार गौरव सर द्वारा 4 सितंबर को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है PSLV C57 के द्वारा। फिर देखिए आदित्य L1 मिशन, तो इसको 2 सितंबर 2023 को 11:50 पे लॉन्च किया गया था। और किससे लॉन्च किया गया है? तो इसका स्थान है लॉन्च करने का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया है PSLV C57 के द्वारा। फिर देखिए ये PSLV की 59th उड़ान थी, जिसमें से 2 असफल रही है, बाकी 57 इसमें सफल रही है। इसके बाद देखिए भारत की पहली ये सूर्य आधारित वेधशाला है जिसको अभी लॉन्च किया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, तो इसमें 4 स्टेज है इसके अंदर आदित्य L1 में। तो देखिए सबसे पहले है सॉलिड, फिर है लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। तो ये 2 प्रोसेस है इसका, सॉलिड और लिक्विड में 4 स्टेज है इसके अंदर। फिर देखिए इसके अंदर 7 पेलोड लगे हुए हैं। और ये देखिए इसकी दूरी क्या रहने वाली है, तो ये पृथ्वी की सतह से 15 लाख किलोमीटर जो L1 पॉइंट स्थित है यहाँ पर ये स्थापित होने वाला है। और इसको लॉन्च किया गया है जो लो अर्थ ऑर्बिट है, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। लॉन्च करने के बाद ये लो अर्थ जो ऑर्बिट है, निम्न भू कक्षा, यहाँ पर ये स्थापित हुआ है। फिर देखिए ये पृथ्वी की जो ग्रेविटी है इससे बाहर जा चुका है, मतलब SOI स्पेस ऑफ इन्फ्लुएंस, यहाँ से ये निकल चुका है, इसे SOI कहते हैं, मतलब पृथ्वी की ग्रेविटी से ये बाहर जा चुका है। फिर देखिए L1 पॉइंट की जो हेलो ऑर्बिट है, मतलब L1 पॉइंट की जो हेलो कक्षा या ऑर्बिट है, इसके अंदर ये स्थापित होने वाला है। इस प्रोसेस में इसके लॉन्च होने के बाद ये निम्न भू कक्षा में जाएगा, फिर पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर जाएगा, फिर L1 पॉइंट की हेलो कक्षा में ये स्थापित होने वाला है हेलो ऑर्बिट के अंदर। तो इस सारे प्रोसेस में इसको 125 दिन लगने वाले हैं। इसके बाद देखिए L1 पॉइंट, तो इसको कहते हैं लंगराज बिंदु, क्योंकि इसके खोजकर्ता जो है ये लंगराज थे, इसलिए इनके सम्मान में इसका नाम L1 पॉइंट रखा गया है। फिर देखिए सन और अर्थ, तो इनके देखिए जो अर्थ है इससे कुछ ही दूरी पर, मतलब 1.5 मिलियन किलोमीटर, जिसे 15 लाख किलोमीटर कहते हैं हम, तो यहाँ पर ये बिंदु स्थित है पृथ्वी से 1.5 मिलियन दूरी पर। तो देखिए यहाँ पर सूर्य एंड जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये लगभग बराबर हो जाएगा और ये एक स्थिर बिंदु है, इसलिए इसको यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। फिर देखिए जो L1 सूर्य की 5 कक्षाएं हैं, L1, L2, L3, L5, कौन कौन सी है? L1, L2, L3, L4, L5। और अभी जो भारत का ये मिशन लॉन्च किया गया है ये L1 कक्षा में स्थापित होने वाला है। फिर देखिए L1 पॉइंट की पृथ्वी से दूरी पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी का केवल 1% है, मतलब पृथ्वी से सूर्य बहुत अधिक दूर है अभी भी। फिर देखिए लैलन टॉप में चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था LVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा, जिसे हम बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। फिर देखिए इसमें विक्रम लैंडर है जिसने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की थी। फिर देखिए प्रज्ञान इसके अंदर रोवर है जो कि अभी चंद्रमा की सतह पर 100 मीटर की दूरी चल चुका है। फिर देखिए नेक्स्ट है विक्रम लैंडर जिसने 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की थी। तो जिस पॉइंट पर इसने लैंडिंग की थी उस पॉइंट को नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। फिर देखिए DSSAR, तो ये इसके द्वारा सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। और ये कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो PSLV C56 के द्वारा। फिर देखिए पार्कर सोलर प्रोब, तो ये नासा का मिशन था जिसको लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर, और ये सूर्य के सबसे नज़दीक जाने वाला मिशन था। किसका था? नासा, जो कि USA की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। फिर देखिए सूर्य मिशन, तो ये सोहो मिशन है जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर देखिए यूलियस मिशन, तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट है NVS-01, तो ये नेविगेशन की 2nd पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है जिसको GSLV F12 से रॉकेट इससे लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में समुद्री तूफान क्या है? इसके अलावा देखिए कि ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे, इससे पहले देखिए आदित्य L1 को क्यों लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है सन की स्टडी करने के लिए, सौर तूफान जो सोलर प्लेयर्स हैं इसकी स्टडी करने के लिए, सौर पवन सोलर विंड की स्टडी करने के लिए, सूर्य की बाहरी परत
कोरोना का हीटिंग प्रोसेस जो होता है इसकी स्टडी करने के लिए। ये सारे कार्य वहाँ पर ये मिशन करने वाला है, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में समुद्री तूफान हाईकुई ने कहाँ पर भीषण तबाही मचाई है? तो ये तबाही मचाई है ताइवान के अंदर। तो देखिए हाईकुई समुद्री तूफान यह आया ताइवान के अंदर, और इसके अलावा जो साओलो तूफान है ये हांगकांग के अंदर आया है। तो देखिए चक्रवात जो साइक्लोन है ये जहाँ पर होता है वहाँ पर निम्न वायुदाब का स्थिति बनती है, मतलब टेम्परेचर हाई होता है और निम्न वायुदाब की स्थिति यहाँ पर बनती है। फिर देखिए केंद्र मतलब यहाँ पर जो है भारी वर्षा होती है, निम्न वायुदाब होगा तो वहाँ पर भारी वर्षा होने वाली है। हेरिकेन तो साइक्लोन को हेरिकेन कहा जाता है कैरेबियन सागर में, विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, टोर्नेडो यूएसए में कहा जाता है, टाइफून ये चीन सागर में कहा जाता है। फिर देखिए ताइवान ये जो है यहाँ पर कौन सा द्वीप स्थित है? तो यहाँ पर फार्मोसा द्वीप स्थित है। नेक्स्ट है लेलैंडटॉप में देखिए बिपरजॉय चक्रवात, तो ये अरब सागर में आया था, इसका नाम बांग्लादेश ने रखा था और इसका अर्थ होता है विपत्ति या आपदा। फिर देखिए मोचा चक्रवात, तो ये बंगाल की खाड़ी में आया था, नाम दिया इसको यमन ने। फिर देखिए असनी चक्रवात, तो ये बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका नाम रखा गया है श्रीलंका के द्वारा। नेक्स्ट है इडालिया तूफान, तो ये फ्लोरिडा यूएसए के अंदर आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन शनगुनरत्ना, कौन है? थर्मन शनगुनरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये राष्ट्रपति चुने गए हैं सिंगापुर के। तो देखिए थर्मन शनमुगरत्ना ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री है जो कि अभी सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, और इनकी पार्टी का नाम है पीपल एक्शन पार्टी, और इस पार्टी को जो है इसमें 70% वोटिंग मिली है। फिर देखिए ये पहले जो है सिंगापुर के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और जो IMF है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके पहले एशियाई अध्यक्ष से भी रह चुके हैं। फिर देखिए IMF एंड वर्ल्ड बैंक इन दोनों की स्थापना 1944 का जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है इसके द्वारा की गई थी। फिर देखिए इनको जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। इन दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है, और IMF का जो 190वां सदस्य देश है वो है अंडोरा। इसके अलावा देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये जारी की जाती है IMF के द्वारा, और IMF के वर्तमान में हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है भी? तो ये है अजय बंगा, और ये पहले अध्यक्ष है वर्ल्ड बैंक के जो कि निर्विरोध चुने गए हैं। फिर देखिए UNO में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है भी? तो ये है रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट है लेलैंडटॉप में देखिए निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? तो ये है नीलिमा संजीव रेड्डी। फिर देखिए राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, तो देखिए भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 के अंदर है। कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होंगी, तो ये आर्टिकल 53 में है। निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का 54 में होगा। निर्वाचन की जो विधि है एकल संक्रमणीय विधि ये आर्टिकल 55 में है। कार्यकाल 56 में है। री इलेक्शन तो पुनः निर्वाचन ये आर्टिकल 57 में है। योग्यताएं ये 58 में है। शर्तें ये 59 में है। शपथ 60 में है, और महाभियोग ये आर्टिकल 61 के अंदर है। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे राष्ट्रपति से संबंधित। फिर देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, तो इनके निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, और वोट डालने के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। फिर देखिए लोकसभा MP इनके लिए आयु होनी चाहिए न्यूनतम 25 वर्ष लोकसभा। इसके अलावा यहाँ पे देखना आप, ये राज्यसभा होगा, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पर आप राज्यसभा कर लेना, और यहाँ पे होगा लोकसभा। तो लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 30 वर्ष, और MLA के लिए होती है 25 वर्ष। तो ये सारी आप अच्छे से नोट कर लेना। फिर देखिए राष्ट्रपति चुनाव पद्धति ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर जो है राष्ट्रपति चुनाव पद्धति होती है। तो देखिए राष्ट्रपति चुनाव विवाद का निपटारा यह आर्टिकल 71 के द्वारा किया जाता है, और ये निपटारा किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर पर या विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया है? तो ये नामित किया गया है RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को। तो देखिए ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ये USA के द्वारा जारी की गई है, तो इसमें A+ रेटिंग अभी दी गई है। इसके अंदर 3 देशों को सिलेक्ट किया गया है, स्विट्जरलैंड, वियतनाम और भारत। तो इसमें A+ रेटिंग दी गई है, ये दी गई है जो भारत के RBI के गवर्नर है, भारत की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके गवर्नर है 25वें नंबर के शक्तिकांत दास, इनको इसमें A+ रेटिंग दी गई है। और इसमें 3 जो शीर्ष बैंक है विश्व की इनको इसमें सेलेक्ट किया गया था। फिर देखिए जून 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर लंदन में जो पुरस्कार दिया गया था ये दिया गया था शक्तिकांत दास को। फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की फर्स्ट महिला गवर्नर ये बनी है मिशेल ब्लॉक। नेक्स्ट है RBI की स्थापना 1934 के एक द्वारा यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग के द्वारा
जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। फिर देखिए लोक सेवा आयोग, तो इसकी स्थापना 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जिसके द्वारा ली आयोग बना था, तो इसके द्वारा जो है 1926 में PSC पब्लिक सर्विस सेंटर या जो कमीशन होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। फिर देखिए RBI के फर्स्ट भारतीय गवर्नर ये CD देशमुख बने थे। नीतिगत दर या जो पॉलिसी रेट है इसको रेपो रेट कहते हैं। तो इसको डिसाइड करने का कार्य रहता है मौद्रिक नीति समिति का, और ये 1 साल में 6 बार जारी की जाती हैं, मतलब प्रत्येक 2 महीने में इसको जारी किया जाता है। इसमें 6 सदस्य होते हैं और RBI के गवर्नर जो है इसके प्रमुख होते हैं। फिर देखिए उद्गम पोर्टल ये लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा, जो बैंकों में लावारिस धन है इनकी जांच के लिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? तो ये जॉर्जिया प्रांत है अमेरिका का, इसके द्वारा इसको जो है अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया गया है। तो देखिए हिंदू हेरिटेज मंथ अक्टूबर मंथ को घोषित किया गया है। तो 2 अक्टूबर क्यों किया गया है? क्योंकि 2 अक्टूबर के अंदर ही 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती आती है। फिर नवरात्रि भी अक्टूबर में आने वाली है, दीपावली, दशहरा, ये सारी चीज़ें जो है अधिकतर अक्टूबर मंथ में आती है, इसलिए इसको हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया गया है। फिर देखिए हिंदू फोबिया की निंदा करने वाले प्रस्ताव को पारित करने वाला USA का फर्स्ट राज्य ये भी कौन सा है? जॉर्जिया। इसके अलावा देखिए USA, तो USA में 50 प्रांत या राज्य हैं। फिर देखिए राजधानी क्या है यहाँ की? वाशिंगटन DC है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र ये USA का है। संविधान में इनके आर्टिकल कितने हैं? तो इनके संविधान में कुल 7 आर्टिकल है। फिर देखिए यहाँ के राष्ट्रपति अभी जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, और यहाँ के जो राष्ट्रपति इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष, और अधिकतम ये 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, मतलब बन सकते हैं। फिर देखिए 4 जुलाई 1776 को ये जो इंग्लैंड है इससे आज़ाद हुआ था, मतलब 4 जुलाई को इसका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फिर देखिए वाशिंगटन DC ये पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। शिकागो मिशिगन झील के किनारे स्थित है। संघाई शहर ये यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये है सुपीरियर झील। जबकि सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है कैस्पियन सागर झील। सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये बेकाल झील है जो कि साइबेरिया में स्थित है। और सबसे अधिक लवणता युक्त झील कौन सी है? तो ये है वोनगोलू झील जो कि तुर्की में स्थित है। फिर देखिए लेलेंटोप में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, तो ये सितंबर माह को घोषित किया गया है। फिर देखिए बाजरा, मोटा अनाज या मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये है 2023। फिर देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये USA से ली गई है, और आर्टिकल 61 के द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, और इसका आधार है संविधान के साथ संविधान का अतिक्रमण करना। इसी को लेकर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। फिर देखिए बहुमत होना चाहिए, जो सदन के कुल सदस्य है उसका 2/3 इसमें बहुमत मिलना चाहिए। फिर देखिए हाइड्रोफोबिया, तो पानी से डर लगना, इसे रेबीज रोग कहते हैं, और ये रेबडो वायरस से होता है। इसमें ये होने पर व्यक्ति की 100% मौत होती है, और इसका टीका खोजा था लुइस पास्चर ने। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जो कंपनी है, मतलब राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी, इसको जो है नवरत्न कंपनी के जो 14वीं कंपनी है इसके रूप में इसको दर्जा मिला है। फिर देखिए इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। फिर देखिए 13वीं कौन सी है नवरत्न कंपनी? तो यह है ONGC विदेश लिमिटेड, और 12वीं रेल विकास निगम लिमिटेड। तो ये 14 हो गई है टोटल। तो इसके अलावा देखिए ये 15वीं होती, लेकिन जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है ये नवरत्न कंपनी से हटाकर इसको 13वीं महारत्न कंपनी बना दिया गया है। फिर देखिए नवरत्न कंपनी, अगर किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश ये गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, मतलब ये 1000 रुपये तक का निवेश करती है तो इसे गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। फिर देखिए लेलैंड में 13वीं महारत्न कंपनी ये बनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। 12वीं महारत्न कंपनी ये थी REL। फिर देखिए यूरिया गोल्ड, तो ये सल्फर या गंधक युक्त यूरिया होता है, मतलब मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करता है, और इसको राजस्थान में लॉन्च किया गया है PM मोदी के द्वारा। फिर देखिए 13वीं नवरत्न कंपनी ये है ONGC विदेश लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो ये मिला है शांता थोटम को। तो देखिए ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का आयोजन किया गया है, और फर्स्ट बार इसका आयोजन हुआ है रूस के मास्को के अंदर। तो देखिए इसमें वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड ये मिला है शांता थोटम को, जो कि तेलंगाना की रहने वाली है। और क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने जो
इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन मतलब समावेशी एंड गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दिया है। इसके लिए इसने कार्य किया है, इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट है डॉक्टर रवि कन्नन। तो इनको हाल ही में रेमंड मैग्सेसे अवार्ड मिला है 2023 में, और ये ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर रोग विशेषज्ञ। फिर देखिए लैलन टॉप में ब्रिक्स 2023 का होस्ट साउथ अफ्रीका है, इसके 15वें संस्करण का। फिर देखिए ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था 2010 के अंदर, और ब्रिक्स की संकल्पना ये जिम ओ'नील ने दी थी 2001 के अंदर। नेक्स्ट है ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन ये हुआ था 2009 के अंदर यकिंसबर्ग रूस के अंदर। फिर देखिए 2021 के अंदर इसके 13वें संस्करण का होस्ट था इंडिया, 14वें संस्करण का 2022 में इसका होस्ट था चाइना, और 2023 में 15वें संस्करण का होस्ट है साउथ अफ्रीका, और 2024 के अंदर जो इसका 16वां संस्करण होने वाला है उसका होस्ट होने वाला है ब्राजील। फिर देखिए ब्रिक्स के नवीनतम सदस्य देश 6 बने हैं, और जनवरी 2024 से ये प्रभावी हो जाएंगे। तो ये देश कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना है, मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और यूएई है। तो ये 6 देश है इसमें नए शामिल होने वाले। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में G20 शेरपा की 4th बैठक कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो ये नू हरियाणा में प्रारंभ हुई है। तो देखिए G20 इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका कहीं पर भी हेडक्वार्टर नहीं होता है, और 2023 में इसका होस्ट है भारत। इसका 18वें संस्करण का थीम है इसके वसुधैव कुटुंबकम मतलब 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, और इसके शेरपा है अमिताभ कांत, और इसके फर्स्ट शेरपा बैठक ये उदयपुर राजस्थान में हुई थी, जबकि 4th शेरपा बैठक नू हरियाणा में होने वाली है। फिर देखिए G20 का शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित होने वाला है 9 और 10 सितंबर को। फिर देखिए G7 2023 का होस्ट है जापान। लैलन टॉप में देखिए फरीदाबाद हरियाणा, यहाँ पर सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है। राखीगढ़ी हरियाणा, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है। हरियाणा कब पृथक राज्य बना था? तो ये 1966 में बना था। तो देखिए सीक्वेंस देख लेते हैं। 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य के रूप में सामने आया था भारत में। गुजरात बना था 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मणिपुर त्रिपुरा मेघालय 1972 में। फिर देखिए सिक्किम बना था 1975 में। कब बना था? 1975 में। अरुणाचल प्रदेश 1987 में, और गोवा 1987 में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 3 राज्य जो है 2000 के अंदर बने थे, सन 2000 में बने थे। तेलंगाना ये बना था 29वां राज्य भारत का 2014 के अंदर। फिर देखिए G20 ट्राइका क्या है? तो देखिए 2022 में इंडोनेशिया होस्ट था, 2023 में भारत होस्ट है, और 2024 में ब्राजील होस्ट होगा। तो इन दोनों जो ये तीनों देश है इनको ट्राइका कहा जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हाल ही में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है रंगनाथन माधवन को। तो देखिए FTII मतलब भारतीय फिल्म एंड टीवी संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अध्यक्ष बने हैं इसके R माधवन। किसको रिप्लेस करके? तो शेखर कपूर को ये रिप्लेस करके इसके अध्यक्ष बने हैं। फिर देखिए अभी जो 69 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं, तो इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था रॉकेटरी को। तो इसमें देखिए R माधवन जो है इन्होंने नाबिर नारायणन का रोल किया था, जो कि एक साइंटिस्ट थे। फिर देखिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है इसमें अल्लू अर्जुन को। बेस्ट एक्ट्रेस का ये आलिया भट्ट और कृति सनन को मिला है। बेस्ट हिंदी फिल्म का सरदार उधम सिंह को मिला है। फिर देखिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके अध्यक्ष बने हैं हाल ही में मनीष देसाई, और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। हेडक्वार्टर शिमला में स्थित था इसका उस समय, और सूचना प्रसारण मंत्रालय इसके अधीन ये कार्य करता है, जिसके सूचना प्रसारण मंत्रालय इसके मंत्री है अनुराग ठाकुर। फिर देखिए पहले भारतीय प्रमुख कौन बने थे इसके? ये बने थे जे नटराजन। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में किस देश की पुरुष और महिला हॉकी टीम ने हॉकी 5S एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीता है? तो ये भारत ने जीता है। तो देखिए हॉकी 5S एशिया कप 2023 इसका होस्ट है ओमान के अंदर इसका आयोजन हुआ है। तो इसमें मेल में विजेता बना है भारत पाकिस्तान को हराकर, और फीमेल में भी विजेता बना है भारत, उप विजेता बना है थाईलैंड। फिर देखिए लैलन टॉप में फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 इसका होस्ट है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और इसके अंदर विजेता बना है स्पेन, उप विजेता बना है इंग्लैंड। फिर देखिए ये 9वें क्रम का था। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन हुआ था ओडिशा के राउरकेला स्टेडियम के अंदर। कहाँ पर? राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। 15वां संस्करण था इसका। विजेता जर्मनी बना और विजेता बेल्जियम बना था। फिर देखिए इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 इसमें विजेता भारत बना है और विजेता बना है लेबनान। फिर देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा के अंदर हुआ था। कौन से क्रम का? 22वें क्रम का। शुभंकर था लाइव, विजेता अर्जेंटीना बना था और विजेता फ्रांस बना था। 11 क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री शनमुगम सेट्टी
ने षणमुखम शेट्टी की प्रतिमा का किया अनावरण। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताना आपको ये क्लास कैसी लगी है और साथ ही में क्लास को शेयर कर दीजिएगा। क्लास चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।